हाय फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर लिया था वन वन, ऑन टू, मैनी वन एंड इनटू फंक्शन क्या क्या होते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि कोई भी फंक्शन उसमें टू टाइप्स की प्रॉपर्टी कैसे नज़र आएंगी। जैसे अगर हम बात करें मैनी वन ऑन टू, किसी भी फंक्शन में कैसे नज़र आएगा, मैनी वन इनटू एंड वन वन इनटू कैसे किसी फंक्शन में नज़र आएगा। इन सब बातों पे हम आज डिस्कशन करेंगे। फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट वन वन इनटू। हमें वन वन के बारे में पता है कि कोई भी फंक्शन वन वन कब होता था, इनटू के बारे में पता है इनटू कब होता था। अब हमें ये डिस्कस करना है कि कोई भी फंक्शन वन वन इनटू एक साथ कैसे होता था, यानी दोनों की प्रॉपर्टीज को मर्ज कराएंगे। तो ध्यान दीजिए कि वन वन में क्या होता था। फॉर वन वन के लिए ए बी एफ कोई फंक्शन अगर वन वन होता था, अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, अल्फ़ा थ्री, अल्फ़ा फोर, बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री, बीटा फोर। तो यहाँ पे ये होता था कि इसका ए का हर एक एलिमेंट बी के एलिमेंट से इंगेज्ड होना चाहिए और केवल इधर का एक इधर के एक से ही। तो कुछ इस तरह से। तो ये वन वन है, एफ जो है इस टाइप का हमारा वन वन है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर यहाँ पर एक और एलिमेंट ले लें बीटा 5, तो वन वन की कंडीशन क्या फेल होगी? नहीं। क्यों नहीं फेल होगी? क्योंकि वन वन में हम क्या बोलते थे, रेंज सेट के एलिमेंट में प्री इमेजेस रखने वाला एलिमेंट जो है वह सिर्फ और सिर्फ एक ही रखे। एक से ज़्यादा अगर प्री इमेजेस रखेगा तो फिर वो वन वन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो यहाँ पर बीटा 5 है, तो बीटा 5 से हमें कोई लेना देना नहीं है, वन वन तो ये रहेगा। अच्छा, अगर हम बात करें इनटू की, वन वन तो ये है, इनटू की बात करें तो पहले ये इनटू नहीं था। बीटा 4 तक जब लिए थे बी में हम, तब इनटू नहीं था। क्यों? क्योंकि एन2 में हम डेफिनेशन क्या यूज़ करते हैं कि कोडोमेन में कम से कम, कोडोमेन हमारा बी है, इसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर प्रेजेंट होना चाहिए, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जिसकी प्री इमेज आपकी डोमेन में प्रेजेंट ना हो। तो वहाँ ऐसा नहीं था जब बीटा 4 तक ले रहे थे, तो हमने एक एलिमेंट और ऐड किया जिसकी प्री इमेज यहाँ पे नहीं है, बीटा 5, तो फिर ये इनटू भी हो गया। तो ये वन वन तो था ही, साथ साथ इनटू भी हो गया। तो ये इस टाइप का जो फंक्शन का लुक दिखेगा, ये लुक वन वन इनटू होगा। ये फंक्शन का लुक जो है वो वन वन इनटू है। एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। अगर आपका fx जो है वो e टू द पावर x है, वेयर, और f डिफाइन कहां से कहां तक है, r से r में, टोटल रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। तो ये क्या है? तो हम ग्राफ से चेक करेंगे इसे। सबसे इजीएस्ट मेथड हमने आपको बताया था कि ग्राफ होता है चेक करने के लिए। तो इसका पहले हम एक्सिस ड्रॉ कर लिए, डोमेन एक्सिस एंड रेंज एक्सिस, e टू द पावर x का ग्राफ समथिंग लाइक दैट, y इज इक्वल टू e टू द पावर x का। जब x आपका 0 तब y 1 होता था, तो ये पॉइंट 0,1 हो गया। ये आपका e टू द पावर x का ग्राफ है। इसका डोमेन पूरा ये है, पूरा r, इसका पूरा डोमेन ये है, पूरी x एक्सिस। कोडोमेन इसकी पूरी y एक्सिस है ये। अब कोडोमेन पूरी y एक्सिस है, डोमेन इसकी पूरी x एक्सिस है। ध्यान दीजिए कि वन वन के लिए हम क्या करते थे, कोडोमेन से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करते थे जो कि पैरेलल होती थी डोमेन वाली एक्सिस के। ठीक है। अब वह लाइन हमारी अगर एटमोस्ट वन टाइम कट करती थी तब वो क्या हो जाता था, वन वन। तो ये लाइन देखिए, ऊपर भी ले जाइए नीचे भी ले जाइए, एटमोस्ट वन टाइम कट कर रही है। बस ऊपर नीचे ले जाते टाइम इतना ध्यान रहे कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही रहनी चाहिए और पासिंग थ्रू
कोडोमेन ही रहनी चाहिए, ये कंडीशन रहनी चाहिए। तब आपको क्या मिलेगा कि ये एट मोस्ट 1 टाइम कट करेगी। जब आप यहाँ पे आओगे तब ये लाइन आपको कर्व से नहीं कट होती हुई नजर आएगी। तो एट मोस्ट का मतलब होता है कि या तो ना कट करे, और कट करे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कट करे। ये एट मोस्ट 1 का मतलब हो गया। इनटू में हम ग्राफिकल कैसे देखते हैं कि एक ऐसा जरूर पॉइंट मिलना चाहिए जिस पॉइंट पर हमारी लाइन कर्व को कट ना करे एक भी टाइम, कम से कम एक पॉइंट, बहुत सारे मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, लोअर हाफ प्लेन में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पे हमारा कर्व जो है वो लाइन द्वारा कट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इनटू भी है एंड 1 1 भी है, तो इसलिए ये हमारा फंक्शन 1 1 इनटू फंक्शन कहलाएगा। तो e⁻x जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 भी है और इनटू भी है, 1 1 इनटू फंक्शन हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट मैनी वन ऑन टू फंक्शन। ए से बी में कोई फंक्शन डिफाइन है, इसे अगर हमें मैनी वन ऑन टू फंक्शन बोलना है तो इनमें दोनों मैनी वन और ऑन टू वेरीफाई होने चाहिए। मैनी वन क्या होता था कि रेंज सेट का कोई भी एलिमेंट अगर एक से ज़्यादा प्री इमेजेस डोमेन में रख ले तो फिर वो हमारा फंक्शन मैनी वन हो जाता था। ऑन टू फंक्शन कब होता था? जब हमारा कोडोमेन पूरा रेंज सेट के इक्वल हो जाए। दैट मीन्स कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज डोमेन में ना हो। तो यहाँ पे देखिए कि B2 जो है वो आपका A2 और A5 प्री इमेजेस रख रहा है, B3 जो है वो A3 और A5 प्री इमेजेस रख रहा है। तो ये मैनी वन हो गया। ऑन टू क्यों है? ऑन टू इसलिए है क्योंकि B में कोडोमेन वाले सेट में आपका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेजेस आपकी सेट A में ना प्रेजेंट हो। यानी यहाँ पर आपका जो कोडोमेन है वो पूरा का पूरा रेंज सेट बन रहा है। तो ये आपका मैनी वन भी है और ऑन टू भी है। तो इसलिए F को मैनी वन ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। F जो है मान लीजिए R से R प्लस में डिफाइन है पॉजिटिव रियल नंबर में, और fx आपका फंक्शन जो है वो x स्क्वायर है। अब अगर हम इसे वेरीफाई करें, पहले तो हम चेक करेंगे ग्राफ से। इसका ग्राफ बना लीजिए। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो अब हम चेक करेंगे कि मैनी वन है या नहीं। मैनी वन के लिए कि डोमेन के कोई 2 पॉइंट्स पे सेम वैल्यू आ जाए। डोमेन के 2 से अधिक वैल्यू पर y की केवल और केवल एक ही वैल्यू मिले तो क्या होता था? हमारा मैनी वन हो जाता था, 2 या 2 से अधिक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसे चेक कैसे करेंगे। एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन पे देखेंगे कि ये जो हमारा कर्व है वो कहाँ कहाँ कट कर रहा है। देखिए 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। यहाँ पर मान लीजिए -x1 और यहाँ पर x1, यानी x1 और -x1 के लिए एक ही y1 आ रहा है। यानी एक रेंज सेट के एलिमेंट की 2 प्री इमेजेस हैं डोमेन में प्रेजेंट। तो ये आपका क्या हो गया? मैनी वन फंक्शन वेरीफाई हो गया। ऑन टू में क्या होता था? ऑन टू में हम ये बोलते थे कि अगर हम ग्राफिकली चेक कर रहे हैं तो पहले तो ग्राफ बनाते थे, फिर कोडोमेन से पास होती हुई लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, y = c, वो हम ड्रॉ करते थे। वो लाइन आपके गिवन ग्राफ को एटलीस्ट 1 टाइम अगर कट कर रही है तो हमारा फंक्शन ऑन टू हो जाता था, एटलीस्ट 1 टाइम। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये हमारा क्या एटलीस्ट 1 टाइम कट कर रहा है? यहाँ तो कट कर रहा है 2 बार और हमें चाहिए तो कम से कम 1 बार, तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कट ही ना करे। तो इस लाइन को अगर आप नीचे ले आओगे तो ये कट नहीं करेगी, लेकिन हम नीचे ला ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारा कोडोमेन क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कोडोमेन सिर्फ और सिर्फ अपर हाफ प्लेन है। तो हम y एक्सिस को सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की ही बात करेंगे। y एक्सिस में नीचे नहीं जाएंगे। तो इसलिए हमारा ये ऑन टू भी है और ये हमारा मैनी वन भी है। तो इसलिए हमारा फंक्शन y = x² मैनी वन
ऑनटू फंक्शन हो जाएगा। And next, now talk about many one into function। यहां ध्यान दीजिए, ए बी फंक्शन डिफाइन है, A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3। मैनी वन के लिए हम क्या देखते थे, सिंपली देखना है कि रेंज सेट का कोई भी एक एलिमेंट पिक करिए, कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा जरूर रेंज सेट में मिल जाए जिसकी प्री इमेजेस 2 या 2 से ज़्यादा प्रेजेंट हो डोमेन में। तो हमें यहाँ पे 2 मिल रहे हैं ऐसे। अब इनटू के लिए क्या हम देखते थे कि कोडोमेन हमारा कभी रेंज सेट के इक्वल नहीं आना चाहिए, यानी रेंज सेट हमेशा प्रॉपर सबसेट होना चाहिए कोडोमेन का, तब हम इनटू फंक्शन कहते थे उसे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि B3 जो है जिसकी प्री इमेज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारा इनटू फंक्शन बन रहा है। तो ये B3 की प्री इमेजेस हमारी यहाँ पर नहीं है, तो ये इनटू फंक्शन बना रहा है। तो इसका मतलब ये वाला हमारा फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन इनटू फंक्शन। अब हम एक एग्जांपल पे बात करते हैं। f अगर हमारा वही फंक्शन लिया हमने, x = x² पैराबोलिक फंक्शन ले लिया, वहाँ पे हमने डोमेन ये लिया था रियल नंबर और कोडोमेन लिया था पॉजिटिव रियल नंबर। अब कोडोमेन को एक्सटेंड करके हम पूरा रियल नंबर ले रहे हैं और फंक्शन मेरा वही है, ठीक है। अब हम इसको फिर से वेरीफाई करेंगे, फिर से वही ग्राफ सेम एज इट इज़ बना लेते हैं जैसे बनाया था पैराबोलिक का। ये सारे ग्राफ मैं प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ, आप वहाँ से लिंक में जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है सब कुछ। तो ध्यान दीजिए कि y = x² का ग्राफ हो गया, मुझे चेक करना है। तो पहले तो क्या किया, कोडोमेन से पास होती हुई x एक्सिस के पैरेलल y = c लाइन ड्रॉ करी। अब हमें मैनी वन यानी x1 - x1 और प्लस x1 के करस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू मिल रही है, a की वैल्यू y1। तो -x1 और x1 के करस्पॉन्डिंग y1 मिल रही है, यानी रेंज सेट में हमें एक एलिमेंट मिल गया जिसकी प्री इमेजेस 2 हैं, तो हमारा मैनी वन हो गया। इनटू अब हमारा कोडोमेन क्या है, कोडोमेन पे डिपेंड करता है इनटू और ऑनटू। तो कोडोमेन हमारा क्या है, R। तो जब तक हमारा कोडोमेन यहाँ तक था ऑनटू था, कोडोमेन हमने बढ़ा दिया तो फिर ये इनटू हो जाएगा। कैसे कि अब हमारा राइट मिल गया इस लाइन को नीचे लाने पर, और ऑनटू में क्या होता था कि एटलीस्ट 1 टाइम कट करें। इनटू में ऐसा होता था कि ये लाइन कोई एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जिस पॉइंट पर आपके कर्व को कट ना करे। तो कोडोमेन में इतने सारे पॉइंट्स हैं और इतने सारे पॉइंट्स पे हमारी ये लाइन कट नहीं करेगी। आप नीचे ले जाइए, कर्व ही नहीं नीचे है तो कर्व कट कहाँ से करेगा इस लाइन को। तो बहुत सारे वाई हमारे मिलेंगे जिनके प्री इमेजेस आपकी नहीं प्रेजेंट होगी डोमेन में। होपफुली सारी निगेटिव वाइज मिलेंगी जिनकी हमारी प्री इमेजेस डोमेन में प्रेजेंट नहीं होंगी। तो इसलिए हमारा फंक्शन जब हमारा कोडोमेन ये है तो ये हमारा इनटू भी हो जाएगा और मैनी वन भी हो जाएगा। तो इसलिए इसे मैनी वन इनटू फंक्शन बोलेंगे। तो हमने कंबाइन फॉर्मेट ऑफ फंक्शंस देख लिया कि 2 प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके हम फंक्शन की एक अनदर प्रॉपर्टी जिसमें 2 प्रॉपर्टीज ऐड हो रही हैं वो कैसे बनाएंगे। थैंक यू।